इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन कौन सी प्लांट्स उपयोग किए जाते हैं, प्राप्ति स्थान संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। लेकिन अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में किस किस प्लांट्स को लेकर के ऑलरेडी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाया जाता है, यह बात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फार्मेसी क्लास में आपको मैं बताऊंगा। जो कॉमन है नाम, जो होम्योपैथिक मेडिसिन में भी उसका प्रयोग किया जाता है। हम लोगों का जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने की जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, वो डिफर करता है और वह लक्षण के आधार पर नहीं है कि आपको फलाने सिस्टम होंगे तो फलाने सिस्टम में फलाने तरीके की मेडिसिन चलाई जाएगी। क्योंकि हम लोगों का जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का सिद्धांत है मेडिसिन बनाने का, उस मेडिसिन के सिद्धांत में औषधीय गुण धर्म और आपके शरीर के किस ऑर्गन्स पर क्या प्रभाव है, उसके आधार पर औषधि जो है चयन किया जाता है। उसमें पहली मेडिसिन जो मिलाते हम लोग प्लांट्स, उसका नाम है एकोनाइट। बहुत प्रचलित नाम है होम्योपैथ में। इसको हिंदी में वत्सनाभ कहते हैं। आयुर्वेद में भी वत्सनाभ के नाम से इसको जाना जाता है। तेलिया काष्ठ, तेलिया जहर, मीठा जहर और काष्ठ विष के नाम से इसको जानते हैं। प्राप्ति स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के सबसे ऊपरी क्षेत्र में या तराई में छायेदार स्थान पर यह औषधि पाया जाता है और इसके फूल बैंगनी कलर के होते हैं, आकर्षक मनमोहक होते हैं। इसका प्रभाव जो होता है आपके तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। और इसका प्रभाव है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इस दोनों पर इसका प्रभाव है। अब इस दोनों का जब प्रभाव है तो श्वसन तंत्र के माध्यम से जितनी भी होने वाली बीमारियां हैं या तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितनी भी होने वाली बीमारियां हैं, उस पर इसका प्रभाव होगा। और इस तरीके की अगर बीमारियां होती है तो एक्यूट होता है, सांस के माध्यम से कोई प्रॉब्लम हुआ, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कोई प्रॉब्लम हुआ, तो यह बीमारी एक्यूट हो जाती है। सर्दी, खांसी, बुखार, दम्मा, नर्वसनेस। अगर नर्वसनेस की बात आती है तो आदमी बेचैन होता है, और बेचैन होता है तो उसको लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा। तत्काल एक अटैक और आपके मस्तिष्क को सक्रिय नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है और श्वसन के माध्यम से जो है पूरा आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर फेंकते हैं। संचरण की जो व्यवस्था, यह संचरण की व्यवस्था होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन को जो बनाने का सिद्धांत है एस्पाइजेरिक सिस्टम, इसके सभी पूरे प्लांट्स के सारे मूल्स को लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि फूल से मेडिसिन बनेगा, ऐसा नहीं सिर्फ पत्ती से मेडिसिन बनेगा, ऐसा नहीं सिर्फ टहनी से बनेगा, ऐसा नहीं सिर्फ रूट से बनेगा। ये पूरा का पूरा प्लांट्स का, संपूर्ण प्लांट्स का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने में। अब क्या है कि फार्मेसी में बता रहा हूं औषधि कौन कौन प्रयोग होता है, यह बता रहा हूं।
इसका प्रभाव क्या है आपके शरीर के ऑर्गन्स पर, यह बता रहा है। औषधि बनाने की जो प्रक्रिया है एस्पाइजेरिक सिस्टम से, कोहेवेशन विधि के माध्यम से और आसूत जल में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का अर्क निकालने का सिद्धांत है। और इतना ही नहीं, इस मेडिसिन को ताजे पौधे को लेकर के और मेडिसिन की अर्क निकाली जाती है। अब अर्क निकालने का सिस्टम, उसका पूरा कंप्लीट क्लास जब आप करेंगे तो ही फ्री ऑफ कॉस्ट के वीडियो में इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और बहुत सारे लोगों को इससे भी मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ मतलब होता है कि भर में ये F1 दे देना है, S1 दे देना है। लेकिन चूंकि प्रॉपर वे में क्लास प्लांट्स, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में जो 114 प्लांट्स हैं, उस प्लांट्स के आधार पर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा करने में काफी सहयोग प्राप्त होगा। तो ये रहा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मेडिसिन। पहला प्लांट्स जिसका नाम है वत्सनाभ, इसको एकोनाइट के नाम से जाना जाता है। इसको होम्योपैथिक वाले भी अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन प्लांट्स एक है, प्रयोग करने के तरीके अलग अलग हैं, सैद्धांतिक व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, बनाने की विधि भी अलग है और बेनिफिशियरी जो तौर तरीके हैं वह भी थोड़ा अलग है। अब रह गया सवाल, इसको होम्योपैथ वाले जब प्रैक्टिस करते हैं तो वह एक्यूट डिजीज में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा तंत्रिका तंत्र का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का यह जो है मुख्य रूप से मेडिसिन है। तो जिस पेशेंट को, वो लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, जिस पेशेंट को मृत्यु का डर हो, नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो आदमी बेचैन नहीं होता, मैंने क्या बताया। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है सांस ऊपर नीचे फूलने लगा, आदमी बेचैन हो जाएगा, क्या कहेगा कि मैं मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। जिसको मृत्यु का डर, बेचैनी, अब डॉक्टर साहब हम नहीं बचेंगे, हमको बचा लीजिए, ऐसे कंडीशन में इस एक्यूट डिजीज में होम्योपैथिक वाले इसी को आधार बना करके और एकोनाइट नेपल्स का प्रयोग करते हैं और मरीज को राहत हो जाता है। बात समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के सिद्धांत में एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के मूल अर्क को निकालने के बाद सपोर्टिंग इसके साथ कौन कौन सी औषधियां जाएंगी और उसको लेकर के सपोर्टिंग कंबाइंड एक कॉम्बिनेशन के तौर तरीके से तैयार करके और किसी को मेडिसिन दिया जाता है। चूंकि हमारे पद्धति का सिद्धांत है ब्लड एंड लिम्स को प्यूरिफाई करना और आपके शरीर में जो विषाक्त पदार्थ है उसको बाहर निकालना और आपके पूरे शरीर को बैलेंस करना। और इसी सिद्धांत के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अपनी काम को करती है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के इस छोटे से वीडियो क्लास में आप सबके लिए मात्र यह एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपके लिए काफ़ी प्रभावी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लोगों को भी इस विषय में बताइए। और अगर आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे हम लोगों की संस्था का मनोबल बढ़ता है और हम आकर के आप सभी को जो है कुछ नए नए बात को बताने का प्रयास करते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जागरूकता अभियान चलाते हैं। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, जय भारत।